जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड टेट 2026 का फॉर्म 20 जुलाई तक भराया जाएगा। और अगर आपने अभी तक जे टेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा है तो अवश्य भर लें, क्योंकि 20 जुलाई के बाद आपका डेट एक्सटेंड नहीं होने वाला है। आज 19 जुलाई है, इसलिए आप लोग आज ही फॉर्म भर लें। ये मैं आप लोगों को एक सजेशन दे रहा हूँ, आप लोग आज ही फॉर्म को फिलअप कर लें। देखिए, ये फॉर्म भरने का डेट खत्म हो चुका था, लेकिन कार्यरत शिक्षक नहीं भर पाए थे, उन लोगों के लिए खोला गया था। इसलिए अगर आप लोग कोई भी आदमी छूट गया है फॉर्म भरने के लिए तो अवश्य भर लें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किनको फॉर्म कैंसिल करना चाहिए, यानी जो पहले फॉर्म भर चुके हैं किन लोगों को कैंसिल करके नया फॉर्म भरना चाहिए। और 20 जुलाई, देखिए 20 जुलाई के बाद क्या क्या संशोधन करने मिलेगा ये पूरा डिटेल में आज बताएंगे। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन आज डिटेल में बताऊंगा ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके पूरा डिटेल में बताएंगे। उससे पहले आप लोगों से विनती है कि अभी तक आपने जे टेट का नोट, चाहे वो कक्षा 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो हमारे नंबर पे संपर्क करके आप लोग नोट्स ले सकते हो। बहुत ही बेहतरीन नोट्स आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। और जो लोग नोट्स लेते हैं उन लोगों को स्पेशल क्यूज ग्रुप में जोड़ भी दिया जाता है, जिसमें डेली क्यूज कराए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा डिटेल में बताते हैं कि 20 जुलाई के बाद क्या संशोधन होगा और 20 जुलाई से पहले आप लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले 20 जुलाई से पहले, है ना, 20 जुलाई तक कहने का अर्थ है कि 20 जुलाई तक आप लोग क्या क्या कर सकते हो। तो देखिए, 20 जुलाई तक अगर कोई भी कैंडिडेट है जो अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है और डीएलएड बीएड किया है और जेटेट में बैठना चाहता है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है। और एक बात देखिएगा कि जैक ने एक नोटिस निकाला था, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने, कि अगर आपको जाति में चेंज करना है, देखिए ये देखिए कैटेगरी, अगर आपको कैटेगरी चेंज करना है, कहने का अर्थ है कि कास्ट चेंज करना है। ठीक है, दो चीज बताया था जैक ने, कास्ट चेंज करना है या लेवल चेंज करना है। अब लेवल चेंज करना है, कहाँ से लेवल चेंज होगा, जैसे कि मैं नीचे दिखाता हूँ। ये कैंडिडेट का है जिसका फॉर्म भरा गया था। तो देखिए लेवल 1 है, लेवल 1 मतलब 1 to 5 हो गया। लेवल 2 हो गया आपका 6 to 8। बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो 1 to 5 भरे थे और 6 to 8 नहीं भरे थे। अब वो चाह रहे हैं कि मैं दोनों भरूं, तो दोनों भरने के लिए आपको जेटेट का जो है साइट पे जाना होगा, लॉगिन करना होगा और आपको कैंसिल करने का ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक कीजिएगा। कैंसिल करने के बाद आपको पूरा फॉर्म फिर से भरना होगा और जिसमें आपको पैसे भी लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, 20 जुलाई तक आप लोग ये कुछ कर सकते हैं। 20 जुलाई के बाद आप लोग ये जो है लेवल चेंज नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर लेवल 2 सिर्फ भरा है, 1 नहीं भरा है या 1 भरा है और 2 नहीं भरा है तो ये आप लोग बाद में नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोग फॉर्म कैंसिल करके नया फॉर्म भर सकते हो 20 जुलाई तक। चलो, ये बात आप लोगों का क्लियर हो गया। अब देखिए 20 जुलाई के बाद क्या क्या होगा, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि 20 जुलाई से पहले वाला तो मैंने बता दिया। देखिए ये है फॉर्म आप लोगों का, इस प्रकार फॉर्म रहेगा जेटेट 2026 का। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा। यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन नंबर मिटा दिया है, किसी कैंडिडेट का मैंने ही फॉर्म भरा था। और देखिए यहाँ पर उसका नाम दिखाई देगा, यहाँ पर जेंडर होगा, मेल होगा, मेल या फीमेल, जेंडर कहने का अर्थ है। फिर मदर्स नाम होगा, फादर्स नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, कैटेगरी होगा, दिव्यांग कैटेगरी, ये सब सारा कुछ रहेगा, ईमेल आईडी, आधार नंबर। तो एप्लीकेशन डिटेल इसमें आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे छात्र मुझसे कमेंट करते हैं कि आधार नंबर चेंज होगा। तो देखिए, आपका जो लॉगिन होता है आईडी और पासवर्ड से होता है ना। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आधार भी चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन इसको लेकर मैं गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन आधार भी चेंज हो जाना चाहिए। जिनका भी गलती है उनका चेंज हो जाना चाहिए, बाकी बात आपका सारा कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, आधार का मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर बोल दूंगा कि आधार चेंज हो जाएगा फिर बाद में नहीं होगा तो आप लोग मुझे बहुत बुरा भला बोलोगे, इसलिए मैं आधार का गारंटी नहीं दे सकता हूँ। बाकी बात ये सब जो मैंने बताया सब कुछ चेंज हो सकता है। ये देखिए, ये कैटेगरी वाला भी आपका चेंज अभी हो सकता है 20 जुलाई से पहले। ठीक है, 20 जुलाई से पहले आपका कैटेगरी चेंज होगा, उसके बाद नहीं होगा आपका कैटेगरी में चेंज। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसा कि जैक ने नोटिस निकाला है उस आधार पे।
उसके बाद आपका ये जो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस में जो भी आता है, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस में जो कुछ भी आता है ना, देखिए नीचे परमानेंट है और आपका नीचे सॉरी पहले आपका परमानेंट ही है, उसके बाद आपका कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों आपका चेंज हो जाएगा। इसमें जो कुछ भी है सब कुछ आपका बदलाव हो जाएगा, ठीक है, आप लोग टेंशन मुक्त रहिएगा। उसके बाद नीचे मैं जाता हूँ, अप्लाइड फॉर बोथ लेवल, ये जो कैंडिडेट है इसने दोनों लेवल फॉर्म भरा है। ये मैंने आप लोगों को बताया कि अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग फॉर्म कैंसिल करके दोनों लेवल में फॉर्म भर सकते हैं। 20 जुलाई के बाद जब करेक्शन आएगा उस टाइम फिर आप नहीं दोनों लेवल भर सकते हैं, ये चीज मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगर इस कैंडिडेट ने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों भरा है तो इसमें जो भी डिटेल है, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, चाहे वो कंपलसरी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज 2 हो, लैंग्वेज 1 हो, ये सब जो कुछ भी लिखा हुआ है सब में बदलाव संभव है, सभी में बदलाव हो जाएगा। जैसे कि इस कैंडिडेट ने क्या रखा है, हिंदी और संस्कृत। हाँ, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या किए हैं, हिंदी और इंग्लिश रखे हैं और इंग्लिश में वो कमजोर है तो वो इंग्लिश नहीं रखें। मेरा एक सजेशन है, इंग्लिश की जगह पे संस्कृत रखें, इंग्लिश से इजी आपका संस्कृत पड़ेगा। बाकी बात आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग इंग्लिश रखना चाहते हो तो रख सकते हो, संस्कृत के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये है, इसमें जो भी डिटेल्स है सब कुछ चेंज हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट का कहना था सर लैंग्वेज 2 चेंज होगा, बिल्कुल आपका लैंग्वेज 2 भी चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज 1 भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए इसमें भी आपका चेंज हो जाएगा, सोशल स्टडी टीचर हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना था सर मैं लैंग्वेज टीचर हूँ, ठीक है, मैं लैंग्वेज टीचर हूँ और सोशल स्टडी टीचर मैंने कर दिया है तो उसको चेंज करना है। तो हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपने हिंदी ऑनर्स किया है, ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स किया है या कोई लैंग्वेज से आपने ऑनर्स किया है तो आप लोग लैंग्वेज टीचर चूज कीजिएगा। सोशल स्टडी का भी ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, तो उसमें आप लोग लैंग्वेज टीचर चूज कीजिएगा। इस बात को आप लोग भूलिएगा नहीं, बहुत लोग ऐसा गलती किए हैं, उसको भी आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए टीचर ट्रेनिंग या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल में बहुत सारे लोग गलतियां किए हैं चूज करने में, तो आप लोग उसको भी सुधार सकते हैं, ठीक है, इसको भी सुधार सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर, इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, हालांकि इसके आधार पे आपको एग्जाम का जो है सेंटर मिलेगा कि नहीं, इस पर मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। बहुत सारे छात्रों का कहना था सर एकेडमिक डिटेल्स भी मुझे सुधारना है, मेरा परसेंटेज में गलती हो गया है, तो किसका क्या क्या हो गया है, पासिंग ईयर में गलती हो गया है, तो ये कुछ भी आपका सुधार हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नीचे आपका टीचर्स ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, इसमें आपका इंस्टीट्यूट नाम है ये भी चेंज हो जाएगा, यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप लोग चेंज करना चाहते हैं सब कुछ इसमें आपका चेंज हो जाएगा। बहुत लोगों का परसेंटेज में गलती हो गया कि मेरा परसेंटेज ज्यादा दिखा रहा है, कम है मेरा, वो भी चेंज हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स का कहना था सर मैंने यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन में मेरा जो है परसेंटेज ज्यादा दिखा रहा है। देखिए पहले क्या था कि सीजीपीए सिस्टम नहीं था, बाद में सीजीपीए आया, तो सीजीपीए में 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो जैक के द्वारा ऑटोमेटिकली 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा छात्रों का कहना, जिससे मेरा गलती हो रहा है, तो उसको भी आप लोग सुधार लीजिएगा अगर सुधर जाता है तो। अगर नहीं सुधरता है तो वैसा ही रहने दीजिएगा, क्योंकि अगर 10 पहले से वहां मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो उसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, उससे कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद नीचे आपका फी पेमेंट डिटेल दिखेगा, जिसको मैंने यहाँ पर मिटा दिया है, डिलीट कर दिया है। यहाँ पर फोटोग्राफ था जिसको मैंने मिटा दिया है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर दिखेगा, जिस दिन आप प्रिंट कर रहे हो ये एप्लीकेशन फॉर्म, उस दिन का यहाँ पर डेट दिखेगा। और ये पूरा जो फॉर्म है आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा, भविष्य में ये आपका काम देगा, इसको डाउनलोड करके अवश्य आपके पास रख लीजिएगा या प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को ये पता चल गया होगा इस वीडियो में कि 20 जुलाई तक हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, और 20 जुलाई के बाद आफ्टर 20 जुलाई हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, और है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरा दिमाग का दही हो जाता है। आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता हूँ, आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना चाहिए। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।